वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे नवयुवकों का जो जज्बा है वो उनके लिए है जो किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए अपने परिवार के बीच नहीं रहते। वो सुरक्षाकर्मी, हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और हर राज्य की पुलिस के जवान जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर, किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर और वो सीमा पर डटे रहते हैं। तन मन से हमारी सुरक्षा का दायित्व अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं। उन सुरक्षा कर्मियों के लिए ये हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है और वास्तव में हम लोगों ने अपने देश की जनता को जगाने के लिए ये पदयात्रा का आयोजन किया है। शिव गोरक्षधाम सिद्धपीठ मेरठ उत्तर प्रदेश ने 21 मार्च 2021 को हरिद्वार हर की पैड़ी से ये पदयात्रा शुरू की थी और ये पदयात्रा 27 मार्च 2021 को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन मांग पत्र देकर इस पदयात्रा का समापन होगा। इस पदयात्रा में जो मांग रखी गई है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, लगभग 9-10 तरह की फोर्स हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इस तरीके से लगभग 9 तरह की फोर्स हैं और हर राज्य की प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी और पीएसी, ये सभी फोर्स के जो जवान हैं, इनके लिए हमारी सरकार से ये मांग है कि वास्तव में ये सुरक्षाकर्मी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि इनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। साथ ही ये भी अनुरोध है कि यदि कोई भी जवान देश की आंतरिक सुरक्षा में या बाहरी सुरक्षा में ड्यूटी करते हुए यदि शहीद होता है तो आर्मी की भांति इन जवानों को भी शहीद का दर्जा और शहीद के दर्जे वाली वो सुविधाएं इनके परिवार को मिलनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश का आम नागरिक या हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने घर में, अपने महल में चैन की नींद जब सोता है जब हमारे देश का सुरक्षाकर्मी 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहता है, या जो आंतरिक सुरक्षा है वहाँ हमारे पुलिस के जवान 24 घंटे हर चौराहे पर तैनात रहते हैं। इसलिए हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इनकी जो मांग हमारे द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही हैं, उन मांगों को सरकार ज़रूर पूरा करे। ये पूरे देश के लिए हित में है और जब हमारा जवान मजबूत होगा, हमारी सीमा मजबूत होगी, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, तो हमारा देश ऑटोमेटिक अपने आप बहुत ही सुदृढ़ और बहुत मजबूत होगा। किसी भी अगल बगल के देश की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी तरफ आंख भी उठा के देख ले। जब हमारे देश का जवान पूर्ण रूप से मजबूत होगा तो सब हमारे देश से वैसे ही डरेंगे। वैसे तो हमारा देश अमन प्रिय देश है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन यदि कोई हमारी सीमा में अंदर आने का प्रयास करता है तो फिर उसे बकसते भी नहीं। और वास्तव में ये अनुकूल समय है इन देश के जवानों के लिए कुछ करने का। वर्तमान में जो हमारी भारत की सरकार है और संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकतर प्रदेशों में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इससे हमें उम्मीद है कि ये वास्तव में इन नौजवानों के लिए कुछ करेगी। उम्मीद किस लिए है? क्योंकि यही एक ऐसी सरकार है जिसने कड़े निर्णय लेने में कभी कोई संकोच नहीं किया। चाहे धारा 370 हटाने का निर्णय हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या सीएए का कानून लागू कराने की बात हो, तो जब ये सरकार ऐसे बड़े कड़े निर्णय ले सकती है जिसे देश का कोई आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे देश में ये ऐसी व्यवस्था भी होगी, तो इसलिए हमें ये उम्मीद है और ये राष्ट्र भक्तों की, देश प्रेमियों की सरकार है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे नौजवानों के लिए वास्तव में जो हमारे द्वारा मांग की जा रही हैं, सरकार का ध्यान जिस ओर लगाया जा रहा है, सरकार उस पर ध्यान देते हुए इन कार्यों को जरूर पूरा करेगी। जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप सभी का आभार।